नमस्कार दोस्तों, हर्ष के साथ राज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस लेक्चर में हम सभी लोक प्रशासन के कुछ प्रमुख शब्दावली के बारे में जानेंगे, तो आप इस पूरे लेक्चर को ज़रूर देखें। लोक प्रशासन आप पढ़ते हैं तो इन सब शब्द का बराबर यूज होता है, तो इन सब के मूल अंतर और इनके संक्षेप में परिभाषा बेहद ज़रूरी है जानना, क्योंकि अगर कोई भी इंटरव्यू दे रहे हैं, आपके अगर ऑप्शनल पेपर लोक प्रशासन है तो इन सब शब्दावली से आपसे डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं। तो इस लेक्चर में हम सब प्रशासन, लोक प्रशासन, संगठन, प्रबंधन, पद सोपान, प्रत्यायोजन, आदेश की एकता, नियंत्रण का क्षेत्र, समन्वय, प्राधिकार या सत्ता, शक्ति, पर्यवेक्षण, शासन, जवाबदेही, उत्तरदायित्व, नौकरशाही, सिविल सेवा, लोक सेवा, सत्यनिष्ठा, तटस्थता और पारदर्शिता। तो इन सब के बारे में मैं इस लेक्चर में आपको संक्षेप में बताऊंगा और आप पूरा वीडियो देखें। साथ ही आप ये जान पाएंगे कि इन सब के परिभाषा को किस प्रकार से हमें जानना है और किस तरीक़ा से हम उसे परिभाषित करेंगे। तो आप इस पूरे वीडियो को ज़रूर देखें। एट फर्स्ट हम देखते हैं दोस्तों, प्रशासन के बारे में जानते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? किसी समान उद्देश्य को लेकर विभिन्न व्यक्तियों द्वारा किया गया सामूहिक प्रयास प्रशासन है। तो आपसे पूछा जाए कि प्रशासन क्या है, तो आपको सुस्पष्ट कम समय में संक्षेप में आंसर देने हैं। किसी समान उद्देश्य को लेकर विभिन्न व्यक्तियों द्वारा किया गया सामूहिक प्रयास प्रशासन है। नेक्स्ट है दोस्तों, लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपसे पूछा जाएगा क्या है, तो लोक प्रशासन प्रशासन का वह भाग है जो एक विशिष्ट राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत रहकर राजनीतिक निर्णयों को कार्य रूप में लागू करता है। तो आपको संक्षेप में आंसर यही देना है कि लोक प्रशासन प्रशासन का वह भाग है जो एक विशिष्ट राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत रहकर राजनीतिक निर्णयों को कार्य रूप में लागू करता है। नेक्स्ट है दोस्तों, संगठन। ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो मनुष्यों, सामग्री, औजारों, उपकरणों, कार्यस्थल का संयोजन है जिन्हें कुछ वांछित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रणालीबद्ध और प्रभावकारी सहसंबंध में एक साथ लाया जाता है। तो संगठन का परिभाषा क्या हो गया? मनुष्यों, सामग्री, औजारों, उपकरणों, कार्यस्थल का संयोजन है जिन्हें कुछ वांछित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रणालीबद्ध और प्रभावकारी सहसंबंध में एक साथ लाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रबंधन। मैनेजमेंट क्या है? प्रबंधन वह है जो पूर्व निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति के लिए संगठन का नेतृत्व करता है, निर्देशन देता है और पथ प्रदर्शन करता है। तो आपको प्रबंधन के बारे में ये बताने हैं दोस्तों। इनके प्रशासन, प्रबंधन और संगठन में अंतर कभी कभी पूछ दिए जाते हैं। तो आपको एक लाइनों में अगर आपसे पूछा जाए कि प्रशासन, संगठन और प्रबंधन में क्या डिफरेंस है, तो आपको ये आंसर देने हैं। प्रशासन लक्ष्य निर्धारित करता है। क्या करता है? प्रशासन लक्ष्य निर्धारित करता है। प्रबंधन इसे प्राप्त करने का प्रयास करता है और संगठन प्रशासन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रबंधन की मशीन है। तो आपको अगर इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं कि प्रशासन, प्रबंधन और संगठन में डिफरेंस क्या है, तो आपको ये आंसर देने हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, पद सोपान, हेरारकी क्या होता है, तो निम्नतर पर उच्चतर का शासन अथवा नियंत्रण। तो परंतु प्रशासन की दृष्टि से पद सोपान ऊपर से नीचे तक उत्तरदायित्वों के कई स्तरों के कारण उत्पन्न वरिष्ठ अधीनस्थों का वह संबंध है जो प्रत्येक संगठन में लागू होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए
हायरार्की क्या है, तो आपको वैसे पद सोपान का शब्द का जो अर्थ है निम्नतर पर उच्चतर का शासन, लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से आपको आंसर देने हैं। तो ऊपर से नीचे तक उत्तरदायित्वों के कई स्तरों के कारण उत्पन्न वरिष्ठ अधीनस्थों का वह संबंध है जो प्रत्येक संगठन में लागू होता है। नेक्स्ट है दोस्तों प्रत्यायोजन। इनका इंग्लिश होता है डेलीगेशन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रत्यायोजन का अर्थ क्या होता है, तो जब एक उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारी को कोई कार्य सौंपते समय उसे पूरा करने के लिए आवश्यक अधिकार प्रदान करता है तो उसे प्रशासन की भाषा में प्रत्यायोजन या डेलीगेशन कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डेलीगेशन क्या है प्रशासनिक दृष्टि से, तो आपको ये जवाब देने हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आदेश की एकता। लोक प्रशासन में ये भी शब्द बराबर आते हैं। इनका इंग्लिश है यूनिटी ऑफ कमांड। तो संगठन में किसी कर्मचारी को केवल एक निकटतम उच्च अधिकारी से आदेश प्राप्त होने चाहिए। तो इनका मूल तात्पर्य यही है कि संगठन में कोई भी कर्मचारी कार्य करता है तो उनके जो एक निकटतम उच्च अधिकारी से ही आदेश उसे प्राप्त होने चाहिए। इस आदेश की एकता का तात्पर्य यही है। नेक्स्ट है दोस्तों नियंत्रण का क्षेत्र, स्पेन ऑफ कंट्रोल। स्पेन ऑफ कंट्रोल का तात्पर्य क्या है, किसी उच्च अधिकारी के ध्यान के उस क्षेत्र से है जिसके अंतर्गत वह अधीनस्थों को सफलतापूर्वक नियंत्रण कर सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक उच्च अधिकारी के अंतर्गत कितने अधीनस्थ अधिकारी अच्छे से या सफलतापूर्वक कार्य कर सकते हैं, उन्हीं का तात्पर्य होता है, ये नियंत्रण का क्षेत्र का तात्पर्य होता है। तो आपको यही परिभाषा बोलने हैं। नेक्स्ट है दोस्तों समन्वय। समन्वय जो कि इंग्लिश में होता है कोऑर्डिनेशन। तो लोक प्रशासन में कोऑर्डिनेशन का तात्पर्य है एक संगठन की क्रियाओं में एक रूपता लाना ताकि उसका कार्य सरल हो जाए और वह सफलता प्राप्त कर सके। तो दोस्तों आपको एक बातें ध्यान रखना है कि सहयोग और समन्वय में डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर क्या है, समन्वय है, मूल अंतर होते हैं। तो समन्वय का जो तात्पर्य यही है कि एक संगठन की क्रियाओं में एक रूपता लाना ताकि उसका कार्य सरल हो जाए और वह सफलता प्राप्त कर सके। नेक्स्ट है दोस्तों प्राधिकार या सत्ता। इसका इंग्लिश होता है ऑथोरिटी। तो सत्ता निर्णय लेने और आदेश देने का अधिकार है और उसके पालन करवाने की शक्ति है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सत्ता क्या होता है, ऑथोरिटी क्या है, तो सत्ता निर्णय लेने और आदेश देने का अधिकार है और उसे पालन करवाने की शक्ति है। अब नेक्स्ट देखते हैं शक्ति। तो कभी कभी हम सब सत्ता या ऑथोरिटी और पावर में एक ही मान लेते हैं, लेकिन नहीं, इन दोनों में डिफरेंस है। तो पावर क्या होता है, शक्ति। तो शक्ति दूसरे के आचरण को अपने लक्ष्यों के अनुसार प्रभावित करने की क्षमता है। अगर आप दूसरे के आचरण को अपने लक्ष्य के अनुसार प्रभावित या मना लेते हैं तो उसी को पावर कहा जाता है। ऑथोरिटी का आप तात्पर्य जान चुके हैं। नेक्स्ट है दोस्तों पर्यवेक्षण। पर्यवेक्षण इंग्लिश में है सुपरविजन। तो श्रेष्ठताओं द्वारा उनके अधीनस्थों के कार्यों की देखरेख, जैसे निगरानी होता है, निर्देशन होता है। तो पर्यवेक्षण का तात्पर्य अपने श्रेष्ठताओं द्वारा उनके अधीनस्थों के कार्यों की देखरेख है। क्या होता है उनका तो पर्यवेक्षण होता है, सुपरविजन। नेक्स्ट है दोस्तों शासन, गवर्नेंस। तो शासन क्या होता है, अगर आपसे पूछा जाए कि गवर्नेंस क्या है, तो शासन सरकार की गतिविधि है। सरकार जो कुछ करती है वह जिस तरीके या रीति से करती है वह शासन कहलाता है। तो आपको संक्षेप में बताने हैं अगर स्पष्ट रूप में, तो शासन क्या होता है, तो शासन सरकार की गतिविधि है। सरकार जो कुछ करती है वह जिस तरीके या रीति से करती है वही क्या है, गवर्नेंस है, शासन है। नेक्स्ट है दोस्तों जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी। तो अकाउंटेबिलिटी क्या है, जब जिम्मेदारी निश्चित नियमों व कानूनों के अधीन किया जाता है तब उसे जवाबदेही कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी क्या होता है, जब
जिम्मेदारी निश्चित नियमों व कानूनों के अधीन किया जाता है तब उसे जवाबदेही कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी। उत्तरदायित्व क्या होता है? जब जिम्मेदारी नैतिक रूप से निभाना होता है तो उसे क्या कहते हैं? उत्तरदायित्व कहते हैं। तो अब आपको जवाब अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में डिफरेंस मालूम चल चुका होगा। अकाउंटेबिलिटी क्या हुआ? नियमों व कानूनों के अधीन किया जाता है, लेकिन उत्तरदायित्व रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ये नैतिक रूप से निभाना होता है। तो आप दोनों का मूल अंतर समझ चुके होंगे। दोस्तों बीच में आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि एक प्रशासक को क्या होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए? तो आपका जो उत्तर होगा, एक प्रशासक को जवाबदेही होनी चाहिए, मतलब अकाउंटेबल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि यह जो निश्चित नियमों व कानून के अधीन किया जाता है, कोई भी कार्य एक प्रशासक को नियम और कानून के अधीन ही करना होता है। इस कारण आपका जो उत्तर होगा जवाबदेही, एक प्रशासक को अकाउंटेबल होने चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों नौकरशाही। नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी क्या होता है? तो संगठन में बैठे हुए सभी कर्मचारियों का समूह को नौकरशाही कहते हैं। आपको एक लाइनों में स्पष्ट शब्दों में जवाब देना है कि नौकरशाही क्या होगा? संगठन में बैठे हुए सभी कर्मचारियों का समूह को नौकरशाही कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों सिविल सेवा, सिविल सर्विस। सिविल सर्विस का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ है असैनिक सेवा, अर्थात सैनिक कार्य नहीं करता है। तो सिविल सेवा का मूल तात्पर्य ये हुआ कि इनमें सैनिक सेवा का कार्य नहीं होता है। कहने का तात्पर्य है कि सैनिक जो कार्य करते हैं, जैसे युद्ध हुआ, युद्ध सिविल सेवा नहीं करते हैं। तो सिविल सेवा का आप अर्थ समझ चुके। नेक्स्ट है दोस्तों लोक सेवा, पब्लिक सर्विस क्या होता है? तो सार्वजनिक सभी उद्देश्य के लिए किए जाने वाली सेवा ही है। तो ये क्या हुआ? लोक सेवा। तो आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि आप क्या चीज़ बनना चाहते हैं, सिविल सेवक बनना चाहते हैं या लोक सेवक बनना चाहते हैं? तो आपसे आपका जो उत्तर होना चाहिए लोक सेवक बनना है। तो इनका क्या अर्थ हुआ? सार्वजनिक सभी उद्देश्यों के लिए की जाने वाली सेवा ही लोक सेवा कहलाता है। नेक्स्ट है दोस्तों सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी। तो सत्यनिष्ठा का तात्पर्य क्या होता है? लोक सेवक अपने निर्णय निर्माण में लोक हित से प्रेरित होंगे, न कि अपने परिवार, मित्रों व वित्तीय लोभ से। तो सत्यनिष्ठा अगर आपसे पूछा जाए तो आपको स्पष्ट रूप से समझना है कि लोक सेवक अपने निर्णय निर्माण में लोक हित से प्रेरित होंगे, न कि अपने परिवार, मित्रों व वित्तीय लोभ से होंगे। तो इसमें पक्षपात नहीं करना है, आपको लोकहित से संबंधित ही ध्यान रखते हुए, न कि अपने परिवार, मित्रों और वित्तीय लोभ से संबंधित रखना है। तो सत्यनिष्ठा के बारे में आपको स्पष्ट रूप से ये परिभाषा बोलना है। नेक्स्ट है दोस्तों तटस्थता, न्यूट्रलिटी। तो इस तटस्थता का क्या होता है तात्पर्य? लोक सेवकों का राजनीतिक रूप से निष्पक्ष होना। तो क्या होना? राजनीतिक रूप से निष्पक्ष होना, किसी भी प्रकार के राजनीतिक पक्षपात, भय, दबाव से मुक्त रहते हुए अपने दायित्व का भली भांति निर्वाह कर सके। तो उसी को क्या कहता है? तटस्थता। तो एक लोक सेवक को न्यूट्रलिटी भी रहना बेहद ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है दोस्तों और लास्ट है, ये है पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी। तो इसका अर्थ है खुलापन। इस प्रकार शासन और प्रशासन संबंधित सूचनाओं की लोगों के लिए उपलब्धता और लिए जाने वाले निर्णयों के औचित्य को लोगों के लिए जानने का अवसर ही क्या कहलाता है? पारदर्शिता कहलाता है, ट्रांसपेरेंसी कहलाता है। तो दोस्तों आप इस लेक्चर में कुछ प्रमुख लोक प्रशासन के शब्दावली को जाना और इनसे आपके इंटरव्यू में या तो आप लोक प्रशासन की जब आप पढ़ाई करते हैं तो उनमें आपको बहुत ही कारगर साबित होगा, क्योंकि ये सब शब्द बहुत ही नज़दीक और एक दूसरे से मिलता जुलता शब्द है। तो आपको ये जानना बेहद ज़रूरी है। तो आप इस लेक्चर में लोक प्रशासन के शब्दावली के बारे में जाना। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स, साथ ही लाइक शेयर ज़रूर करें।
थैंक यू, धन्यवाद।